जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 6 का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि बिंदु का निर्देशांक 1, 2, बिंदु का निर्देशांक 4, y, बिंदु का निर्देशांक x, 6 और बिंदु का निर्देशांक 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से, बहुत मजे से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले मान लेंगे यह बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है और यह बिंदु डी है। तो चलिए मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल माना बिंदु ए का निर्देशांक दिया हमारे पास 1, 2, बिंदु बी का निर्देशांक दिया हमारे पास 4, y और बिंदु सी का निर्देशांक दिया हमारे पास x, 6 और बिंदु डी का निर्देशांक दिया है 3, 5। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो तो x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गया। अब देखिए कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। तो मान लीजिए इसे ए मान देते हैं, इसे बी मान देते हैं, इसे सी इसे डी मान देते हैं और इसे मिला देते हैं। यह विकर्ण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। ए का निर्देशांक दिया है 1, 2, बी का दिया है 4, y और सी का दिया है x, 6 और डी का दिया है निर्देशांक 3, 5। अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु भी AO है, क्योंकि AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, तो इसलिए लिखेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु, जब दोनों का मध्य बिंदु O है तो इसलिए लिख देंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु B O है और BD का मध्य बिंदु भी O है, इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ से मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे। AC के लिए क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बट्टा में 2 होता है और y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। इसी प्रकार हम लगा देंगे BD के मध्य बिंदु के लिए। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। अब देखिए यहाँ से मान भर लेंगे। AC के लिए क्या हो जाए? x1 का मान दिया 1 प्लस x2 का मान दिया x बट्टा में 2, y1 का मान दिया है 2 और प्लस y2 का मान दिया 6 बट्टा में 2। इसी प्रकार हम BD के लिए ज्ञात कर लेंगे। तो x1 का मान दिया 4 और x2 का मान दिया 3 बट्टा में 2, y1 का मान दिया हमारे पास, y1 का मान दिया BD ज्ञात कर तो y और प्लस y2 का मान दिया 5 बट्टा में 3। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x बट्टा में 2 और 6 2 8 बट्टा में 2। इसी प्रकार 4 3 7 बट्टा में 2 और y प्लस
5/3। अब लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो यहाँ से x का मान 7/2 आ जाएगा। x का पक्ष लेंगे तो 1 + x/2 बराबर x का मान यहाँ पर दिया है 7/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 2 से 2 गायब हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 में से पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो जाएगा माइनस का, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 6। हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा था, तो x की वैल्यू तो ज्ञात हो गई, यानी x का मान तो ज्ञात हो गया। अब y का इसी प्रकार y + 5/3 बराबर 8/2 दिया है, तो 2 चौको 8, 4 से कट गया, तो y + 5 तो 4 तिहाई 12, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा y का मान 8 है, 3 है यहाँ पर y + 5 और यहाँ पर 2 रहता है यार, यहाँ पर 3 कैसे आ गया? यहाँ पर 2 रहता है, तो यहाँ से 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 और -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। मुझे ऐसा कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर हम गलती से 3 लिख दिए थे, यहाँ पर सही लिखे थे 2, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, तो वहाँ से 2 यहाँ पर 3 कर दिए, इसलिए यहाँ 4 दूना 8 किए हैं और 4 तिहाई 12 कर दिए हैं, लेकिन 4 दूना 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम पुनः आपको समझा दिए। तो लिखेंगे अतः x व y का मान 6 और 3 है। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे ही परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा। थोड़ा और साफ लिखना चाहिए।